Start. Hello everyone. In previous lecture, we already seen fertilization event. There were two sub event of fertilization event: internal event and external event. Now we will see post fertilization event. What is post fertilization event? After formation of zygote, which event occur? That is called post fertilization event. Post fertilization events means what? कि zygote formation होने के बाद जो इवेंट रन होती है, that is called post fertilization events. In post fertilization event there are two sub events. First is zygote and second is embryogenesis. Now we will see the zygote. Zygote means what? In sexual organism, zygote, that is the unique event, means के all sexual जो organism होते हैं, sexual organism, उसमें zygote event, that is the most event. zygote events होती है और उसके बाद ही new organism generate form होता है. दूसरा कि algae and fungi में zygote जो डेवलप होता है उसमें thick wall प्रोड्यूस होती है, मीन्स कि zygote के आसपास thick wall प्रोड्यूस होती है, बिकॉज फंजाई और algae को some डैमेज और डेसिकेशन का सामना करना पड़ता है. तो उस इवेंट्स में ये algae और फंजाई को zygote के आसपास thick wall बनानी पड़ती है, जिससे कोई डैमेज या डेसिकेशन हो तो वो प्रोटेक्ट हो सके. उसके बाद जो है प्लांटिक लाइफ साइकिल, जिस ऑर्गेनिज्म में, मीन्स कि मैं प्लांट की बात कर रही हूँ, हायर प्लांट की, कि जिस प्लांट में है प्लांटिक लाइफ साइकिल रन होती है, उसमें zygote के बाद zygote जो सेल होता है उसका क्या होगा? मियोसिस. मीन्स के ये ऐसा होगा, फॉर एग्जांपल ये zygote है, उसमें से मियोसिस 1 हुआ और उसमें से मियोसिस 2 हुआ. बट ये जो zygote था वो डिप्लॉइड था, बट ये जो स्पोर जनरेट हो गए, दैट इज हैप्लॉइड. मींस के zygote में से मियोसिस थ्रू हैप्लॉइड स्पोर जनरेट हो गए और ईच हैप्लॉइड स्पोर कन्वर्ट्स इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल. क्योंकि स्पोर कैसे है? हैप्लॉइड. सो ये आपको थोड़ी टर्मिनोलॉजी zygote में याद रखनी है. उसके बाद एक दो लाइन है zygote में और कुछ नहीं एक्स्ट्रा. zygote that is the vital link between one generation to another generation, means कि दो जनरेशन के बीच में zygote that is the one kind of link जिससे न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू जनरेशन फॉर्म होगी. दूसरा कि लाइफ बिगिन विथ अ सिंगल सेल, मीन्स कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल ये zygote में से बहुत सारे सेल बने और सेल का क्या हुआ? डिफरेंशिएशन. और हर एक सेल अपने हिसाब से क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करके अपने हिसाब से ऑर्गेनोजेनेसिस थ्रू ऑर्गन फॉर्म करेगा. तो यहाँ भी क्या होता है कि हम, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी भी एक ही सेल में से बनी है, दैट इज कॉल्ड zygote. कैसे बनी है वो हम एम्ब्रियोजेनेसिस में देखेंगे. तो ये हो गया zygote. उसके बाद हम देखेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस. एम्ब्रियोजेनेसिस मींस व्हाट? द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम zygote. मींस कि zygote के बाद जो स्टेप आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस. और सिंपल टर्मिनोलॉजी में हम देखें कि एम्ब्रियोजेनेसिस, जेनेसिस मींस टू फॉर्म. और हर एक ऑर्गेनिज्म में zygote फॉर्मेशन होने के बाद एम्ब्रियो डेवलप होता है, एम्ब्रियो फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस. उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस में दो डिवीजन हो गए, सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन. सेल डिवीजन मींस व्हाट? कि एक सेल में से बहुत सारे नंबर ऑफ सेल जनरेट हो गए, दैट इज कॉल्ड सेल डिवीजन. और उसकी दो मेथड है, माइटोसिस एंड मियोसिस, which you already learn in 11th. and cell differentiation means what? कि for example ये zygote है और zygote में से बहुत सारे सेल बनेंगे और cell differentiation means the combination of cell form tissue and tissue combine होके बनेगा organ और organ combine होके बनेगा organ system. और then organ system क्या करेगा? उसका एक पूरा आकार बनेगा और उसके बाद हम मींस के वन ऑर्गेनिज्म फॉर्म
सभी सेल अलग अलग ऑर्गन फॉर्म हो गए, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस। और उसके बाद एनिमल कैटेगराइज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, मींस के एनिमल को अलग अलग कैटेगरी में रखा है किसके बेस पर कि जाइगोट का डेवलपमेंट कहाँ होता है। फॉर एग्जांपल जाइगोट का डेवलपमेंट आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी होता है, दैट इज कॉल्ड ओविपेरस एनिमल। एंड जाइगोट का डेवलपमेंट अगर फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड विविपेरस ऑर्गेनिज्म। ये जो टर्मिनोलॉजी है वो आप ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हो। ओविपेरस ऑर्गेनिज्म में चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज लेस कंपेयर्ड टू विविपेरस। विविपेरस में जो चांस होते हैं यंग वन का सर्वाइवल, मींस के जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है उनका सर्वाइवल रेट ज्यादा है किसमें, विविपेरस में। क्यों? क्योंकि वो जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, जो उनका ग्रोथ होता है वो कहाँ होता है, फीमेल की बॉडी में। बट यहाँ अलग अलग फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। एनवायरमेंट सुटेबल ना हो तो भी यंग वन डेड हो जाते हैं, दैट इज व्हाई यहाँ ओविपेरस ऑर्गेनिज्म में यंग वन का सर्वाइवल रेट कैसा है, लेस। ओविपेरस ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है रेप्टाइल्स, बर्ड्स। और ये जो बर्ड्स होते हैं वो एग, वी कैन से ओविपेरस ऑर्गेनिज्म दैट इज एग प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, मींस के वो एग प्रोड्यूस करते हैं, देन वो एग ले होता है और एग के आसपास एक लेयर होता है दैट इज कॉल्ड कैल्केरियस लेयर, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। सो उससे एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्ट नहीं करते, वो प्रोटेक्शन के लिए ये सेल बना है। उसके बाद जो विविपेरस है वो ऑलरेडी इनसाइड द बॉडी जो जाइगोट डेवलपमेंट होता है उसी की वजह से जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है उसका सर्वाइविंग होता है वो कहाँ होगा, फीमेल की बॉडी में। और आफ्टर सम टाइम फीमेल की बॉडी में से बेबी बॉर्न होता है, दैट इज व्हाई यहाँ जो सर्वाइवल रेट है यंग वन का वो ज्यादा है। उसमें ऑल ममाल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, सभी ऑर्गेनिज्म सभी एनिमल आ जाएंगे विविपेरस में। तो ये हो गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन एनिमल लाइक द जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। अब प्लांट में हम देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। आपको ये 2 मार्क्स में भी पूछते हैं, ये बहुत शॉर्ट में लिखा है मैंने। इन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट मींस व्हाट, इन एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म जैसे जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, वैसे प्लांट में क्या होता है कि जाइगोट डेवलपमेंट तो होता है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में। और ये जो डिटेल में आपको एक थियरी दी है चैप्टर नंबर 2 में, ये सब आपको चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में दिया गया है, बट यहाँ आपको इंट्रोडक्शन दिया है तो हम देख लेते हैं। तो जाइगोट डेवलप होने के बाद वो किसमें कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में। उसके बाद जो ओव्यूल्स होता है वो कहाँ किसमें डेवलप होगा, सीड बनेगा उसमें से, ओव्यूल में से, और ओवरी में से क्या बनेगा, फ्रूट। और फ्रूट बनने के बाद जो लेयर फॉर्म होता है दैट इज मेड अप ऑफ थिक वॉल, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्प। अब पेरिकार्प किसको बोलेंगे, सीड किसको बोलेंगे, वो मैंने डायग्राम में ड्रॉ करके बताया है आपको। ये आपको जो डायग्राम दिया है उसमें जो ब्लू कलर का दैट इज एस मींस सीड, और यहाँ जो एक्स्ट्रा जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड, ये जो सीड है उसका कवर है दैट इज कॉल्ड पेरिकार्प। यहाँ भी एक प्लांट का जो मैंने लाइक टोमेटो का जो है वो आपको डायग्राम दिखाया है। तो ये हो गई पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप कि ये फर्स्ट चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इफ एनी डिफिकल्टी देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू।